जब भी कोई भक्त पहली बार वृंदावन पहुंचता है तो उसके मन में एक प्रश्न अवश्य उठता है। क्या यही वो वृंदावन है जहां कभी नंदलाल अपने ग्वाल मित्रों के साथ गौवे चराते थे? क्या यही वो भूमि है जहां यमुना तट पर बांसुरी की मधुर ध्वनि गूंजती थी? क्या यही वो वन है जहां राधा रानी और श्री कृष्ण की दिव्य लीलाएं हुई थी? या फिर 5000 वर्षों में सब कुछ बदल चुका है और आज का वृंदावन केवल उसी पवित्र स्थान की एक स्मृति भर है? ये प्रश्न केवल श्रद्धा का नहीं बल्कि इतिहास, भूगोल और शास्त्र तीनों से जुड़ा हुआ है। इसलिए इसका उत्तर भी केवल एक वाक्य में नहीं दिया जा सकता। इस वीडियो में हम न किसी कल्पना का सहारा लेंगे और न किसी लोकप्रिय कथा का, बल्कि श्रीमद् भागवत, ब्रज की प्राचीन परंपरा और उपलब्ध ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे कि श्री कृष्ण के समय का वृंदावन वास्तव में कैसा था। 5000 वर्षों में उसमें क्या क्या परिवर्तन आए और क्या आज भी कुछ ऐसा है जो हमें सीधे द्वापर युग की याद दिलाता है। सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि श्रीमद् भागवत में जिस वृंदावन का वर्णन मिलता है वो आज के नगर जितना सीमित नहीं था। उस समय ब्रज एक विशाल क्षेत्र था जिसमें अनेक वन, गौचर भूमि, यमुना के तट, कुंड और छोटे छोटे ग्राम शामिल थे। नंदगांव, गोकुल, महावन, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना और इनके आसपास का पूरा क्षेत्र श्री कृष्ण की लीलाओं का केंद्र माना जाता है। उस समय यहाँ ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कें या लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ नहीं थी। चारों ओर घने वन थे जिनमें कदम्ब, तमाल, पीपल, वट और अनेक प्रकार के वृक्षों का विस्तार था। इन्हीं वनों के बीच से यमुना बहती थी और उसके किनारे गौवें चरती थी। ब्रजवासियों का जीवन प्रकृति के साथ गहराई से जुड़ा हुआ था। उनका मुख्य आधार गौपालन था और यही कारण है कि श्री कृष्ण के बाल्यकाल की अधिकांश लीलाएं भी गौचारण, वन विहार और यमुना तट के आसपास घटित होती है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में बार बार ये वर्णन मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण प्रातःकाल अपने ग्वाल बाल मित्रों और हजारों गौवों के साथ वन की ओर निकल जाते थे। वे किसी एक स्थान पर नहीं रुकते थे, कभी गोवर्धन की तलहटी, कभी यमुना के तट, कभी किसी कुंड के निकट और कभी किसी वन में दिन भर विहार करते थे। इस वर्णन से स्पष्ट होता है कि उस समय का वृंदावन अत्यंत हरित, विस्तृत और प्राकृतिक था। यहाँ मनुष्य और प्रकृति के बीच कोई दूरी नहीं थी। नदी, पर्वत, वन और गौवे ये केवल वातावरण का हिस्सा नहीं थे बल्कि ब्रज के जीवन का आधार थे। ब्रज की परंपरा 12 प्रमुख वनों का उल्लेख करती है। मधुवन, तालवन, कुमुदवन, बहुलावन, काम्यवन, खदेरवन, वृंदावन, भद्रवन, भांडेरवन, बेलवन, लोहवन और महावन। इन्हीं वनों में श्री कृष्ण की अनेक प्रसिद्ध लीलाओं का वर्णन मिलता है। यद्यपि आज इन स्थानों का स्वरूप पहले जैसा नहीं है, फिर भी इनके नाम और परंपरा आज तक जीवित है। यही कारण है कि ब्रज की 84 कोस परिक्रमा में आज भी इन वनों का विशेष महत्व माना जाता है। इससे ये समझ में आता है कि श्री कृष्ण कालीन वृंदावन केवल वर्तमान नगर तक सीमित नहीं था बल्कि एक बहुत बड़े सांस्कृतिक और आध्यात्मिक क्षेत्र का नाम था। यमुना उस समय ब्रज की जीवन रेखा थी। कालिय दमन, जल क्रीड़ा, ग्वाल बालों के साथ अनेक प्रसंग और रास से जुड़े वर्णन यमुना के बिना अधूरे हैं। श्रीमद् भागवत में यमुना केवल एक नदी नहीं बल्कि भगवान की लीलाओं की साक्षी के रूप में दिखाई देती है। इसी प्रकार गोवर्धन पर्वत भी केवल एक पर्वत नहीं था। ब्रजवासियों के लिए वो उनकी गौओं का आश्रय, वर्षों से रक्षा करने वाला और भगवान का प्रिय स्वरूप था। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने स्वयं गोवर्धन पूजा की स्थापना की और इंद्र के अभिमान का नाश किया। आज भी गोवर्धन की परिक्रमा उसी परंपरा की निरंतरता मानी जाती है। लेकिन अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, यदि श्री कृष्ण के समय का वृंदावन इतना विशाल, हरा भरा और प्राकृतिक था तो आज हमें वैसा स्वरूप क्यों नहीं दिखाई देता? क्या समय ने सब कुछ बदल दिया? क्या यमुना का मार्ग बदल गया? क्या 12 वन वास्तव में समाप्त हो गए या वे किसी अन्य रूप में आज भी विद्यमान है?
और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या आज का वृंदावन वही है जहाँ श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं की थी, या हम केवल उन लीलाओं की स्मृतियों के बीच खड़े हैं? यदि श्री कृष्ण के समय का वृंदावन इतना विशाल वनों से आच्छादित और प्राकृतिक था, तो आज वो वैसा क्यों नहीं दिखाई देता? इसका पहला कारण है समय। लगभग 5000 वर्षों में किसी भी क्षेत्र का भूगोल, नदी का प्रवाह, वनस्पति और मानव बसावट बदल जाना स्वाभाविक है। इतिहासकारों का भी मानना है कि यमुना नदी ने विभिन्न कालों में अपना प्रवाह कई बार बदला। जिन स्थानों से कभी यमुना बहती थी, आज वहाँ खेत, सड़कें या बस्तियां दिखाई देती है। इसी प्रकार कभी जिन क्षेत्रों में घने वन थे, वे धीरे धीरे कृषि, गांवों और बाद में नगरों में परिवर्तित हो गए। इसलिए यदि कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवत में वर्णित वृंदावन की तुलना आज के आधुनिक नगर से करे, तो उसे दोनों में बड़ा अंतर दिखाई देगा। ये परिवर्तन केवल वृंदावन में ही नहीं है, बल्कि भारत के लगभग सभी प्राचीन तीर्थों में समय के साथ हुआ है। दूसरा बड़ा परिवर्तन ब्रज के वनों में आया है। वैष्णव परंपरा जिन 12 वनों का वर्णन करती है, वे आज उसी रूप में दिखाई नहीं देते जैसे द्वापर युग में रहे होंगे। अनेक वन समय के साथ छोटे होते गए, कुछ का स्वरूप पूरी तरह बदल गया और कुछ स्थान आज गांवों या कस्बों का रूप ले चुके हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि उनकी पहचान समाप्त हो गई। आज भी ब्रज की 84 कोस परिक्रमा में उन वनों की स्मृति और परंपरा जीवित है। ब्रजवासी और संत उन स्थानों को उसी श्रद्धा से स्मरण करते हैं, क्योंकि उनके लिए केवल वृक्षों का समूह ही वन नहीं है, बल्कि वो भूमि है जहाँ भगवान की लीलाएं हुई। इसी प्रकार यमुना का स्वरूप भी बदल चुका है। श्रीमद् भागवत में वर्णित यमुना निर्मल, विस्तृत और ब्रज जीवन का केंद्र थी। आज यमुना का प्रवाह, चौड़ाई और जल की स्थिति पहले जैसी नहीं है। अनेक भूगोलविद और इतिहासकार भी स्वीकार करते हैं कि सदियों में नदी का मार्ग बदलता रहता है। इसलिए ये अपेक्षा करना कि आज की यमुना बिल्कुल वैसे ही दिखाई दे जैसी द्वापर युग में थी, इतिहास की दृष्टि से उचित नहीं होगा। लेकिन वैष्णव परंपरा आज भी यमुना को उसी दिव्य स्वरूप में प्रणाम करती है, क्योंकि उसके लिए नदी केवल जलधारा नहीं, बल्कि श्री कृष्ण की लीलाओं की साक्षी है। अब प्रश्न आता है, क्या श्री कृष्ण के समय की कोई निशानी आज भी बची है? इसका उत्तर है हाँ, लेकिन इसे सही दृष्टि से समझना होगा। गोवर्धन पर्वत आज भी विद्यमान है। उसका आकार समय के साथ बदला हो सकता है, पर ब्रज परंपरा उसी गिरिराज को श्री कृष्ण द्वारा धारण किए गए गोवर्धन के रूप में पूजती हैं। राधा कुंड और श्याम कुंड आज भी भक्तों की आस्था के प्रमुख केंद्र है। नंदगांव, बरसाना, गोकुल और महावन आज भी उसी ब्रज संस्कृति को अपने भीतर संजोए हुए है। इन स्थानों पर आधुनिक निर्माण अवश्य हुए हैं, लेकिन उनकी धार्मिक पहचान आज भी उसी परंपरा से जुड़ी हुई है जो सदियों से चली आ रही है। यही वो बिंदु है जहां इतिहास और आस्था को अलग अलग समझना आवश्यक है। इतिहास हमें ये बताता है कि नगर बदले, नदियां बदली, वन बदले और मानव बसावट भी बदल गई, लेकिन वैष्णव परंपरा कहती है कि वृंदावन केवल ईंट, पत्थर, वृक्ष और नदी का नाम नहीं है। वृंदावन एक दिव्य धाम है। उसका आध्यात्मिक स्वरूप नित्य माना जाता है। इसलिए संत कहते हैं कि जो परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं वे केवल बाहरी है। धाम की वास्तविक महिमा समय से परे है। यही कारण है कि आज भी करोड़ों श्रद्धालु वृंदावन पहुंचकर वही शांति, वही भक्ति, वही श्री कृष्ण की उपस्थिति अनुभव करने का प्रयास करते हैं, जिसका वर्णन संतों ने सदियों से किया है। तो क्या आज का वृंदावन वही है जहां श्री कृष्ण ने लीलाएं की थी? यदि इस प्रश्न का उत्तर केवल भूगोल के आधार पर दिया जाए तो कहना होगा कि 5000 वर्षों में बहुत कुछ बदल चुका है। लेकिन यदि उत्तर शास्त्र और वैष्णव परंपरा की दृष्टि से दिया जाए तो वही भूमि, वही गोवर्धन, वही यमुना और वही ब्रज आज भी भगवान की लीला स्थली माने जाते हैं। इसलिए सही उत्तर केवल हाँ या ना में नहीं है। सत्य यही है कि वृंदावन का भौतिक स्वरूप समय के साथ बदलता रहा, लेकिन उसकी आध्यात्मिक पहचान और महिमा आज भी वैसे ही मानी जाती है। शायद यही कारण है कि ब्रज आने वाला प्रत्येक भक्त केवल एक नगर नहीं देखता, बल्कि उस धाम के दर्शन करने आता है जिसे श्री कृष्ण की नित्य लीलाओं का स्थान माना गया है।
और यही वृंदावन का सबसे बड़ा रहस्य है। तो प्रेम से बोलिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री